एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं 10th क्लास का मैथ, यानी कि सबसे पहला नंबर चैप्टर आप सभी को पढ़ाएंगे संख्या पद, यानी कि संख्या पद। आप सभी को ये 10th क्लास का पहला नंबर चैप्टर है। तो आज के वीडियो में आप सभी को बताऊँगा चैप्टर नंबर 1 के बारे में, यानी कि चैप्टर नंबर 1 जिसको आप बोलते हैं संख्या पद। इसको इंग्लिश में बोला जाता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को समझने के लिए, यानी कि नंबर सिस्टम, इसके चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि संख्या पद यानी कि नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर के सिस्टम यानी एक सजावट के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए समझते हैं। यानी कि आज के वीडियो में आप सभी को बताऊंगा संख्या के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि यानी संख्या नंबर सिस्टम है क्या, यानी नंबर सिस्टम में कितनी प्रकार की संख्याओं को पढ़ा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आज के वीडियो में आप सभी को बताऊँगा संख्या पद को समझते हैं किस तरह से। सबसे पहला नंबर आप सभी को पहला नंबर संख्या है प्राकृतिक संख्या। कुछ भी शुरू होता है तो पहले प्राकृतिक संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप सभी से पूछा जाएगा कि मान के चलिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसे काउंटिंग संख्या भी कहा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसे। तो यानी प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं, यानी कि गिनतियों की संख्या को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसे, गिनतियों की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ समझिएगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो यानी कि प्राकृतिक संख्या, गिनतियों की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनतियों की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है और इसे n से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए समझिएगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, समझिएगा, सबसे पहला नंबर है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम नेचुरल नंबर, NUMBER, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर समझिएगा नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, यानी गिनतियों की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे समझिएगा, आप सभी को बताएं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनतियों की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनतियों के किसे कहते हैं, आपसे इसे पूछा जाएगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनतियों की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है और इसे n से सूचित किया जाता है। जैसे n बराबर हो जाएगा, एग्जाम्पल में ले लेते हैं प्राकृतिक संख्या कितना होता है। यानी एग्जाम्पल में हो जाएगा 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिटी। ये हो गया प्राकृतिक संख्या। दूसरा में आता है हम सबका पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है दूसरा में आता है पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण संख्या का डिफिनेशन है। आप सबसे पूछा जाएगा कि पूर्ण संख्या का डिफिनेशन बताइए। तो पूर्ण संख्या का डिफिनेशन होता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। आप सबसे पूछा जाएगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं हम। तो गिनतियों की संख्या में, यानी गिनतियों की संख्या के समूह में, यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में, यहाँ पे पूर्ण संख्या का मतलब समझिएगा कि प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक, यानी कि पहले तो आप सभी को बताएं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं, गिनतियों की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पहला नंबर क्लियर। अब दूसरा बताएं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के समूह में, यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्या कौन कौन होता है, 1 2, यानी कि प्लस में हो जाए जहाँ तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो दूसरा का पूर्ण संख्या का डिफिनेशन हो जाएगा कि प्राकृतिक संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या हो जाएगा प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य या जीरो को शामिल करने से प्राप्त संख्या समूह को पूर्ण संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के डिफिनेशन एक बार फिर से समझते हैं। आप सबसे पूछा जाएगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या वो इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो या शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्या समूह को
पूर्ण संख्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है, पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है, यानी कि W बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये हो गया पूर्ण संख्या। अगला होगा तीसरा नंबर आप सभी को हम बताएंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक पहला हो गया प्राकृतिक, दूसरा हो गया पूर्ण, तीसरा हो जाएगा पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या का मतलब समझिएगा कि पूर्ण संख्या यानी कि सबकी इस ई आधारित है इस पर, ई आधारित है इस पर, तो ई पूर्णांक हो जाएगा पूर्ण पर, यानी कि इसका डिफिनेशन हो जाएगा, पूर्णांक का डिफिनेशन हो जाएगा वैसा पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक या धनात्मक प्रकृति को शामिल करने से प्राप्त संख्या समूह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। डिफिनेशन एक बार क्लियर है तो फिर एक बार समझाते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक प्रकृति को शामिल करने से प्राप्त संख्या समूह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है, पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे हो जाएगा, यानी कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यानी कि पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक प्रकृति को शामिल करने से प्राप्त संख्या समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 माइनस माइनस माइनस, इधर तो इधर हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा -1 -2 -3। ये हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए -2 कौन संख्या है? तो पूर्णांक संख्या। -2 कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या। तो आप सभी का डिफिनेशन क्लियर हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लियर हो रहा है या नहीं। यानी सबसे पहले पूर्णांक संख्या, पहले आप सभी को बताया प्राकृतिक, पूर्णांक, पूर्ण, अपूर्णांक। पूर्णांक संख्या हो जाएगा पूर्णांक संख्या हो जाएगा कि पूर्णांक संख्या हो जाएगा पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्णांक संख्या हो जाएगा पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक प्रकृति को शामिल करने से प्राप्त संख्या समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला नंबर देखते हैं सम संख्या। यानी तीसरा तक हो गया, चौथा देखते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो ये आप सभी को तो याद होगा, नहीं याद है तो चलिए आज में हम बताते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। यानी कि सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वैसी संख्या, सम संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहा जाता है। जैसे सम संख्या का मतलब हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 डॉट इत्यादि। ये हो जाएगा सम संख्या। सम संख्या हो जाएगा कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 2 से पूरा कट जाए, यानी भाग देने पर 2 से पूरा कट जाए, उसे सम संख्या कहा जाता है। सम संख्या कहा जाता है कि सम संख्या मतलब हो जाए, समझ गए आप कि जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इसी का उल्टा हो जाएगा हम सबका विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब हो जाएगा कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः ना कटे, यानी न विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का डिफिनेशन, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा 3 7 9 13 11, ये सब 2 से पूर्णतः नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा विषम संख्या। ये हो जाएगा विषम संख्या। अब इतना तो समझ गए, तो अब चलते हैं छठा नंबर चलते हैं। छठा नंबर संख्या के बारे में चलते हैं। यानी कि छठा नंबर संख्या हो जाएगा संपूर्ण। पहला बताया प्रकृति, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक, चौथा सम, पांचवा विषम, छठा नंबर है संपूर्ण संख्या। छठा नंबर है संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसके, संपूर्ण संख्या का डिफिनेशन समझिएगा, वैसी संख्या जिसके सभी विभाज्यताओं का योग संख्या मान का दुगुना हो। यानी कि विभाज्यता जो कटेगा उसका दुगुना हो जाएगा। जैसे में मान के चलिए 6 28, यानी संपूर्ण संख्या का मतलब समझे वैसी संख्या जिसके सभी विभाज्यताओं का मान, यानी कि आपसे पूछा जाएगा संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसके सभी विभाज्यताओं का मान
सभी विभाज्यताओं का मान संख्या मान का दुगुना हो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो आप चलिए अब समझते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं, सबसे मेन है क्या है कि इसी पर आप सभी को हम सिद्ध करके बताएंगे कि सिद्ध कीजिए कि रूट जो एक अपरिमेय संख्या है या सिद्ध कीजिए कि रूट एक परिमेय संख्या है। तो इसको नियम से ध्यान रखिएगा, यानी कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या का परिभाषा हो जाएगा कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या का परिभाषा होगा वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि P बटा Q के रूप में, यानी कि P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप सब पूछेगा कि सर इसे तो P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो इसको परिमेय संख्या कहते हैं, क्या इसको भी परिमेय संख्या कह सकते हैं, इसको भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ डिफिनेशन में लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं जहाँ यानी वेयर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या का, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर ना होना चाहिए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगला चलेगा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का भी डिफिनेशन वही होता है कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इससे भी अपरिमेय संख्या कहते हैं जहाँ ये P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ Q नॉट बराबर 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब आपसे हम आशा करेंगे कि आपको इतना याद होगा। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, आप सभी को क्या क्या पढ़ा है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, संपूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इतना बताएं। तो अब चलते हैं वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर, यानी कि जिस टॉपिक को आप समझ रहे हैं उसको समझते हैं, यानी कि रियल नंबर, यानी रियल वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर किसे कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या का डिफिनेशन है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, यानी कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहा जाता है। आप सभी का यह डिफिनेशन क्लियर होगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। यानी कि सभी परिमेय और अपरिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इतना तो समझ में आ गया। तो अब चलते हैं दूसरा अर्थी, यानी कि आप सभी को पता होगा कि आपके किताब में दिया हुआ है कि आप इसको यानी कि 2.1 को P बटा Q के रूप में बदलें, यानी कि भिन्न के रूप में बदलें। तो इसको किस तरह से बदला जाता है तो उसको बारे में समझते हैं। आप सभी को एक छोटा सा टॉपिक होगा, आपके किताब में होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये होगा एक टॉपिक होगा। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा शॉर्ट में आप सभी को हम बताते हैं, यानी कि A बराबर BQ प्लस R को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। यहाँ से आप समझ जाइएगा कि A बराबर BQ प्लस R को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। ये समझ में आ गया। तो अब चलते हैं
दशमलव, यानी कि आपसे से क्वेश्चन में पूछा आपसे आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि दशमलव शांत दशमलव में बदले, यानी कि दशमलव आपको दशमलव में संख्या दे दिया रहेगा, उसको भिन्न में बदलने के लिए बोलेगा, तो आप किस तरह से बदलेंगे। मान के चलिए कि आपको हम दे देते हैं 1.23 को भिन्न में बदले, यानी कि भिन्न में बदलें। आप सभी को इतना ही क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन दिया रहेगा कि 1.23 को भिन्न के रूप में बदलें, यानी कि भिन्न का मतलब होता है कि इस तरह के, मान के चलिए कि इसका आ जाएगा कुछ आएगा इतना, इस तरह के रूप में इसको बदले। तो उसको किस तरह से बदला जाता है, इसको बदलने के लिए इसके कुछ डिफिनेशन को हमको समझना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसके डिफिनेशन क्या होगा। तो इसको दशमलव प्रसार के समझने के लिए इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दशमलव प्रसार। ये दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दशमलव प्रसार। ये दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। पहला शांत दशमलव प्रसार, पहला होता है शांत दशमलव प्रसार। पहला होगा शांत दशमलव प्रसार, जो एक बार कटे उसके बाद फिर नहीं आता है, वही शांत दशमलव प्रसार होगा। दूसरा हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। दूसरा हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। तीसरा हो जाएगा तीसरा अशांत दशमलव, पहला हो गया शांत दशमलव प्रसार, दूसरा हो गया अशांत दशमलव प्रसार, और तीसरा होगा अशांत दशमलव प्रसार। तीसरा हो, यानी पहला है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होगा शांत दशमलव प्रसार, तीसरा होगा शांत दशमलव प्रसार। तो इसका डिफिनेशन किस तरह से हम याद करेंगे, तो उसको समझते हैं, यानी कि शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। तो वैसे दशमलव प्रसार जिसमें आने वाली संख्या, शांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है शांत जो एक बार कट जाए, यानी कि एक बार लग जाए कट जाए, इतने बार में आएगा। एक होता है 1 2 इसके बाद आते रहता है, उसे शांत, ये शांत हो गया। ये अशांत, एक होता है कि 1.23 फिर 23 ये हो गया अशांत आवर्त दशमलव प्रसार। अशांत, पहला हो गया शांत, समझिए, पहला शांत दशमलव प्रसार, दूसरा हो गया अशांत दशमलव प्रसार, तीसरा हो जाएगा अशांत आवर्त दशमलव प्रसार। यानी कि पहला में होगा कि एक बार दशमलव के बाद कट गया तो कट गया, अब इसके बाद नहीं आएगा। अशांत में आ जाएगा कि यानी 1.22 बहुत दूर तक जा सकता है, ये हो गया अशांत। तीसरा हो गया अशांत आवृत्ति, यानी कि ये शांत भी नहीं है, आवृत्ति एक किसी शेड्यूल को दोहराता है। जैसे हम लोग का सोमवार के बाद मंगल बुध बृहस्पति शुक्र आता है, उसी तरह एक बात को दोहराता है। तो यानी कि देखिए, मान के चलिए कि 1.23 फिर 23 तो ये आ रहे थे अशांत आवृत दशमलव प्रसार, ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। अशांत, ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार का, वैसा शांत दशमलव प्रसार का डिफिनेशन हो जाएगा वैसा दशमलव प्रसार जिसमें आने वाली दशमलव की संख्या निश्चित हो। वैसा शांत दशमलव प्रसार का मतलब हो जाएगा वैसे दशमलव प्रसार जिसमें आने वाली अंकों की संख्या निश्चित हो, उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत दशमलव प्रसार का मतलब समझे, वैसे दशमलव प्रसार जिसमें आने वाली संख्याओं की संख्या अनिश्चित हो। तो समझिए, सबसे पहला है शांत दशमलव प्रसार। तो वैसी संख्या जिसमें आने वाली अंकों की संख्या निश्चित हो, उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत दशमलव प्रसार। तो वैसी संख्या जिसमें आने वाली अंकों की संख्या अनिश्चित हो उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और अशांत आवर्त दशमलव प्रसार, वैसे दशमलव प्रसार जिसमें आने वाली अंकों की संख्या निश्चित हो और एक निश्चित प्रारूप को दोहराता हो, उसे अशांत आवर्त दशमलव प्रसार कहते हैं। अब यहाँ तक तो समझ गए। अब चलिए समझते हैं कि अगर आपको हम भिन्न में दे दें तो उसको आप अगर आपको हम एक क्वेश्चन दे दें, यानी कि
अगर आपको 1.23 ऐसा करके एक क्वेश्चन देते तो उसको आप भिन्न में किस तरह से ला सकते हैं, तो इसको समझते हैं। तो चलिए समझते हैं किस तरह से इसको हम बनाते हैं। आसान दशमलव प्रसार, असान दशमलव प्रसार और परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में समझ गए। तो अब चलिए समझते हैं कि आसान अविरत दशमलव प्रसार वाली संख्या को P/Q के रूप में कैसे बदल सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन आप सभी को पूछा जाएगा कि आसान दशमलव प्रसार, यानी कि आप सभी से क्वेश्चन आसान दशमलव प्रसार, आसान अवृत छोड़िए, यहाँ पे हम आपको बता देंगे। यानी कि आपसे से पूछा जाए कि आसान अवृत दशमलव प्रसार वाले संख्या को P/Q के रूप में किस तरह से बदला जाता है। तो चलिए समझते हैं, आप सब वीडियो को नियमन से देखिएगा। तो चलिए समझते हैं। मान के चलिए आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया रहेगा कि आप 1.2 को भिन्न के रूप में बदले, यानी कि 1/1.2 को आप भिन्न के रूप में बदले। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो उस पर रेकरिंग रहेगा, यानी कि इसको रेकरिंग बोलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए हमारे बोर्ड पर सबसे पहले यहाँ पे हल में लिखेंगे, यानी कि हल में एक अच्छे तरह से जिससे एग्जामिनर को भी लगे कि ना हमसे बेहतर बनाया है, यानी बेहतर आपको इसी छोटी छोटी चीज़ों पर आपको नंबर उठेगा। तो यहाँ पे हल पे लिखेंगे, मानेंगे सबसे पहले माना कि x बराबर, माने x/z या कुछ भी मान सकते थे। हम मानते हैं x बराबर 1.2 है, यानी कि x बराबर 1.2 है। तो x बराबर हो जाएगा 1.2। समीकरण फर्स्ट बन गया, यहाँ तक तो बन गया। यानी कि x बराबर हमने मान लिया, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फिर से समझाते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि इसके भिन्न के रूप में बदलें, तो सबसे पहले मानेंगे, यानी कि हल में लिखेंगे कि माना कि x बराबर 1.2 पर रेकरिंग। तो x बराबर हो जाएगा 1.2 समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप क्या करें ना करें तो न समझ में आए तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है x, यहाँ पे है 1.2 यानी कि 1.2। तो यहाँ पे देखिए x यानी बराबर है, तो बराबर के एक पट्टी इधर है, एक पट्टी इधर है। तो यानी कि इधर x है, इधर 1.2 है। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, यानी कि दोनों तरफ है तो 10 से गुना करेंगे। आप सब पूछेगा कि देखिए सर यहाँ पे 10 से आप गुना क्यों किए, हम यहाँ से 20 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं। तो नहीं, जितने दशमलव के बाद जितने अंक रहेगा उतने अंक से उतने जीरो बैठा के उतना से गुना करना है। मान के चलिए कि यहाँ पे 1.23 हो गया, यानी कि दशमलव के बाद के अंक 1 2, तो यहाँ पे हम 100 से गुना करते हैं। मान के चलिए 1 दशमलव के बाद 3 4 यानी 3 अंक होता, तो हम लोग 1000 से गुना करते हैं। यानी कि दशमलव के बाद जे वो संख्या रहेगा उतने जीरो से गुना करेंगे। तो दशमलव के बाद क्या संख्या है 1, तो 1 0 यानी कि 10 से हम लोग दोनों तरफ गुना करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ गुना करते हैं, 10 में 1 से करिए, 10 में 1 से गुना करिए तो 10 1 और 10 में 1.2 से गुना करिए, यानी कि 10 में 1.2 से गुना करिए तो हम लोग का आ जाएगा 12.2। इस तरह से कुछ हमारा निकल के आएगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए समीकरण दूसरा बनकर तैयार हो गया। पहला में हम यहाँ पे बताएं आप सभी को, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हल में लिखेंगे कि माना कि x बराबर 1.2 है, तो x बराबर 1.2 पर रेकरिंग समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट देंगे तो अब देखेंगे कि दशमलव के बाद के अंक, एक अंक है तो 10 से गुना कर दें। तो यहाँ पे देखिए गुना करें, 10 में 1 से करें 10x, 1.2 में 10 से गुना करें तो 12 पॉइंट इतना आ जाएगा। अब इतना आने के बाद अब इसको हम घटाएंगे। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, सेकंड में से यानी कि इसको सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, तो 10 में से x जाएगा, 10x में से 1x जाएगा, 10x में से 1x जाएगा तो 9x।
10x में से 1x जाएगा तो हम लोग का बचेगा 9x। और 12 में से 1.2 जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग का? लगभग 11 बचेगा। 12 में से 1.1 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। अब यहाँ पे निकाल लीजिए, x बराबर हो जाएगा 11/9, यही हमारा आ जाएगा आंसर। आपको समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से देखिए। यानी सबसे पहले आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, अब इसको बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे माना कि x बराबर 1.2 है। x बराबर 1.2 का समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट माने। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों तरफ कितना से गुना करें, तो दोनों तरफ उसी संख्या से गुना करें, जितने दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतनी संख्या से गुना करेंगे। तो दशमलव के बाद क्या संख्या है? 1, तो यहाँ पे 1 0, यानी कि 10 से हम लोग गुना कर दिए। 10 से गुना करके इतना आ गया। अब सेकंड में से फर्स्ट को घटा लेते हैं, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर हम लोग का 11/9 आता है। यही इसका भिन्न के रूप का हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसी तरह से आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो किस तरह से बनाएंगे। यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपसे ये सब पूछा जाएगा कि 1.23 का, यानी कि 1.23 का निकालिए, यानी कि इसका निकालना है, इसका भिन्न के रूप में निकालना है। तो किस तरह से निकाला जाता है, तो पहले ही आपको बताए थे। इसमें भी सबसे पहले माना कि x बराबर 1.2, यानी कि x बराबर पॉइंट, यानी x बराबर 1.23 पर रेखरी समीकरण फर्स्ट। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 1 2, यानी 1 2 है। तो अब लिखेंगे यहाँ से दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो x में 100 से गुना करिए तो 100x, 1.23 में 100 से गुना कीजिए तो गुना करके कितना जाएगा? 23। इस तरह से कुछ हम लोग का आएगा, इस तरह से आएगा। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। अब इसको पहले ही जैसा, यानी सेकंड में से फर्स्ट को घटा लेते हैं, तो 100x में से 1x चल जाएगा तो कितना बचेगा? 99x। और 23 में से 1.23 में से हम लोग का 23 में से 1.23 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 22। अब इसको x बराबर निकाल लीजिए, यानी कि x बराबर हो जाएगा 2/99। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग का ये बन गया। तो आप सबसे निवेदन करेंगे कि अगर आपको भी हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से वीडियो हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं।